हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यू के सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो चैप्टर था उसका हम लोगों ने एमसीक्यू किया था। वर्किंग कैपिटल का एमसीक्यू किए हैं। अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल जो चैप्टर है हम लोग का रेशियो एनालिसिस, इसके एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर टोटल अराउंड 100 एमसीक्यू है, जिसको हम लोग 3 से 4 वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग अराउंड 25 to 30 एमसीक्यू को कवर अप करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू आपको दिया हुआ है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक एमसीक्यू इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। अ वेरी हाई करंट रेशियो विल बी, क्या लिखा? वेरी हाई करंट रेशियो विल बी, क्या होगा? यदि करंट रेशियो बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, या आपको नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपके पास करंट रेशियो बहुत हाई है, मीन्स आपका जो करंट असेट्स में पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है एज ए कंपेयर करंट लायबिलिटीज के, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? आपकी जो प्रॉफिट है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि आप न तो डेटर से पैसा रिकवर कर पा रहे हो और न तो स्टॉक आपका मार्केट में सोल्ड हो रहा है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। इट मीन्स क्या होगा? डिक्रीज होगा प्रॉफिटेबिलिटी। अब वेरी हाई करंट रेशियो मे बी ड्यू टू, जो बहुत हाई करंट रेशियो है इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों बहुत ज़्यादा हाई करंट रेशियो है? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का आप ओवर वैल्यूएशन करके रखे हो। इन एफिशिएंट इन कलेक्शन ऑफ डेप्ट, डेटर्स, डेटर से आपको कलेक्शन करने में इनएफिशिएंट हो, आप सही समय पर नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो। कैश एंड बैंक बैलेंस विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपके पास कैश बैंक में पैसा पड़ा हुआ विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। तो कौन सा ऐसा रीजन है इसमें से जिसकी वजह से आपका हाई करंट रेशियो है? तो इसमें रीजन क्या है? ऑल ऑफ द एबव, जो सबके द्वारा जितने भी इसमें हम लोग रीजन देखें, हर एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग का बहुत हाई रेशियो होता है। करंट रेशियो शो, करंट रेशियो आपको क्या शो करता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कलेक्शन इफिशियंसी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी। जो करंट रेशियो क्या शो करता है? तो आपका जो करंट रेशियो क्या शो करता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, हम लोग कितने कम समय में हम लोग क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। ये हम लोग को कौन शो करता है? हम लोग का करंट रेशियो शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, मीन्स जो असेट्स दिया हुआ है इसमें से कौन सा अब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो नहीं है? मीन्स लिक्विड रेशियो कौन सा नहीं है इसके अंदर? कैश बैंक बैलेंस है जो कि तुरंत हम लोग को कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो मीन्स क्या? जो ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट हो जाए, हम लोग को यूजफुल आ जाए। बैंक में पैसा आप तुरंत निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल दिया, मार्केटेबल सिक्योरिटी। अभी ये दो में से एक आंसर बनेगा। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को आपको जब भी फंड चाहिए तो आप उसे सोल्ड कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या बचता है यहाँ पे? क्या पूछा? नॉट अब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो जो बिल्स रिसीवेबल है उसका कोई गारंटी नहीं कि ऑन द स्पॉट आपका कैश में कन्वर्ट हो जाए। वो क्विक करंट एसेट्स है, बट अब्सोल्यूट क्विक करंट एसेट्स हम लोग नहीं बोल सकते। लिक्विड रेशियो विच इज द इक्वल टू द फॉलोइंग इज द फेवरेबल, फेवरेबल लिक्विड रेशियो क्या होता है? यहाँ पे आपको लिक्विड रेशियो बहुत सारे दिए हुए हैं। तो जो लिक्विड रेशियो फेवरेबल कौन सा? 2:1, 1:1, 1:3, 2:5। जो स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो रहता है उसका स्टैंडर्ड क्या है? 1:1 है। और करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 2:1 है। प्रोप्राइटरी रेशियो शो, जो प्रोप्राइटरी रेशियो रहता है वो क्या शो करता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर है, जो हम लोग का प्रोप्राइटरी रेशियो रहता है, जो शेयर होल्डर्स के फंड रहते हैं
वो क्या शो करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कंपनी का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या दिया है, हायर प्रोप्राइटरी रेशियो शो दैट higher proprietary ratio shows that a small portion of the assets in the finance by the proprietors, large portion of the assets in the finance by proprietor, या longer portion of the assets finance by loan, या none of the above। हायर प्रोप्राइटरी रेशियो क्या शो करता है आपका, तो इसका राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा, क्या शो करेगा इसका, लार्ज पोर्शन ऑफ द असेट्स फाइनेंस बाय द प्रोप्राइटर। यदि आपका प्रोप्राइटरी रेशियो हाई है, ये क्या शो करेगा, लार्ज पोर्शन जो असेट्स का उसको किसके द्वारा फाइनेंस किया गया है, प्रोप्राइटर के द्वारा फाइनेंस किया गया है। हायर गियरिंग मीन्स क्या होता है, हायर गियरिंग मीन्स क्या होता है, जो गियरिंग रेशियो रहता है वो हाई है, इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द हाई गियर्ड, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द लो गियर्ड, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है, हाई गियरिंग रेशियो क्या शो कर सकता है या क्या शो करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज हाई गियर्ड, ये शो करता है। हाई गियर कंपनी एक्सपोज टू मीन्स क्या, हाई गियर जो कंपनी को क्या एक्सपोज करता है, बिजनेस का रिस्क, फाइनेंस का रिस्क, इन्फ्लेशन का रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क। तो जो हाई गियर कंपनी एक्सपोज क्या करता है, फाइनेंशियल रिस्क, मीन्स हम लोगों ने ज़्यादा उधारी में पैसा लेके रखे हैं, ये हमारे लिए क्या, बिजनेस के लिए ज़्यादा रिस्क रहता है, फाइनेंशियल रिस्क। शेयर होल्डर्स इक्विटी इंक्लूड, शेयर होल्डर जो इक्विटीज है उसके अंदर क्या क्या इसमें से इंक्लूड है, ऑप्शन आपको दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या आपका है, ऑल ऑफ दी एबव। शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी से इंक्लूड सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और ऑल ऑफ दी एबव, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड डू नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको नीचे आइटम दिए हुए हैं इसमें से कौन सा फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड नहीं है, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट। क्या दिया है, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड डू नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, तो किसमें से कौन सा जिसको फिक्स इंटरेस्ट नहीं मिलता है या फिक्स रेट में इनकम नहीं मिलता है, डिबेंचर को मिलता है, इसके बाद पब्लिक डिपॉजिट को भी मिलता है, प्रेफरेंस कैपिटल को भी फिक्स इनकम मिलता है। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यदि आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको फिक्स रेट में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लोन फंड डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, जितने आइटम दिए हुए हैं इसमें से कौन सा लोन फंड के अंदर इंक्लूड नहीं है, डिबेंचर इंक्लूड है, लोन्स तो इंक्लूड ही है, पब्लिक डिपॉजिट भी इंक्लूड है, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो लोन फंड नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, द रेशो दैट इंडिकेट एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे अर्जेंट ऑब्लिगेशन इमीडिएटली इज, क्या दिया है, द रेशो दैट इंडिकेट, जो रेशो कौन सा रेशो इसमें इंडिकेट करता है, एबिलिटी टू कंपनी पे अर्जेंटली ऑब्लिगेशन, मीन्स अभी के अभी जो अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है उसको पेमेंट करने के लिए इसमें से कौन सा रेशियो शो करता है। आपको ऑप्शन में दिए हुए करेंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, लिक्विड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, तो इसमें से कौन सा रेशियो इंडिकेट करता है एबिलिटी कंपनी कि अर्जेंटली यदि अभी पैसे की जरूरत पड़े तो अभी कभी पेमेंट कर दे, वो कौन सा रेशियो रहता है, लिक्विड रेशियो रहता है, जिसको हम लोग क्विक रेशियो भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अ लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो लो है, बहुत कम है, ये क्या इंडिकेट करता है, इन्वेस्टमेंट टाइड अप इन स्टॉक, एब्सोल्यूट गुड्स ऑन हैंड, एडवर्स लिक्विडिटी, ऑल ऑफ दी एबव।
तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। इन्वेस्टमेंट टाइड अप इन स्टॉक भी आएगा, एब्सोल्यूट गुड्स ऑन हैंड भी आ जाएगा, एडवर्स लिक्विडिटी भी आएगा जब लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शो करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हायर टर्नओवर रेशियो कंपेयर टू इंडस्ट्री इंडिकेट दैट, क्या बोल रहा है, हायर टर्नओवर रेशियो है एज ए कंपेयर, तो क्या इंडस्ट्री में क्या इंडिकेट करता है, हायर टर्नओवर रेशियो है इंडस्ट्री में तो क्या इंडिकेट करता है, द स्टॉक मूविंग इन फास्ट इन द मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग पॉलिसी आर इफेक्टिव, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इफेक्टिव, या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। यदि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, हाई, यहाँ पे टर्नओवर रेशियो आपको क्या है, हाई है पूरे इंडस्ट्री में, इसका मतलब क्या है, आपका स्टॉक आपका मूविंग भी फास्ट हो रहा है मार्केट में, बाइंग एंड सेलिंग पॉलिसी भी इफेक्टिव है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी इफिशिएंट है। अ लॉन्गर पेमेंट पीरियड इंडिकेट दैट, जो लॉन्गर पेमेंट पीरियड है वो क्या इंडिकेट करता है, 16 का आपको क्या रहेगा, लॉन्गर पेमेंट पीरियड इंडिकेट दैट सप्लायर आर प्रिपेयर टू अलाउ लॉन्गर पीरियड ऑफ क्रेडिट, या ऑपरेशन आर बीइंग फाइनेंस बाय सप्लायर, या डैमेज क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, स्पॉइल रिलेशनशिप सप्लायर। तो क्या दिया यहाँ पे, लॉन्गर पेमेंट पीरियड इंडिकेट करता है सप्लायर आर प्रिपेयर टू अलाउ लॉन्गर पीरियड ऑफ क्रेडिट, तो लॉन्गर पीरियड के लिए क्रेडिट हम लोग क्या कर रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं। लॉन्गर कलेक्शन पीरियड इज इंडिकेट दैट, यदि हम लोग कलेक्शन करने के लिए ज़्यादा समय जा रहा है या ज़्यादा पीरियड जा रहा है, लॉन्ग पीरियड है, तो क्या इंडिकेट करता है, डेटर आर नॉट प्रॉम्प्टेड टू पेमेंट, डेटर पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, क्रेडिटर आर अलाउइंग लॉन्ग पीरियड ऑफ, एक मिनट देख लेते क्या लिखा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ क्रेडिट, क्रेडिटर क्या दिया है, क्रेडिटर आर अलाउइंग लॉन्ग पीरियड ऑफ क्रेडिट, या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पोजीशन इज गुड, या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज गुड। लॉन्गर कलेक्शन की बात कर रहा है, हम लोग को जो कलेक्शन करने में ज़्यादा समय जा रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है, सिंपल सी बात है, कलेक्ट किससे करते हैं हम लोग, डेटर से, तो डेटर आर नॉट प्रॉम्प्ट इन पेमेंट, डेटर सही समय पे पेमेंट नहीं कर रहा है। हायर जीपी रेशियो में बी ड्यू टू, हायर जीपी रेशियो क्यों हो सकता है, जीपी मीन्स क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हायर रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हायर ट्रेडिंग इफिशिएंसी, ऑल ऑफ द एबव। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हायर कब आएगा, जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा, आपका कॉस्ट कंट्रोल भी स्ट्रिक्टली होगा, हायर ट्रेडिंग एफिशिएंसी रहेगा, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, इसका राइट आंसर आ जाएगा। स्टॉक वर्किंग कैपिटल इज ए प्रोपर्शन बिटवीन, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो इज द प्रोपर्शन बिटवीन, स्टॉक वर्किंग कैपिटल जो रेशियो रहता है वो प्रोपर्शन किसके बीच में करता है, बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड वर्किंग कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक एंड वर्किंग कैपिटल, सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल, सेल्स एंड करंट असेट्स। तो इसका 90 का राइट आंसर क्या जाएगा, किसके बीच में रहता है, जो स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो रहता है वो किसके बीच में रिलेशन रहता है, क्लोजिंग स्टॉक एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, वन ऑफ द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्री इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या लिखा, वन ऑफ द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बोलता कौन सा रीजन है जिसकी वजह से डिक्रीज होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, एडिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसका राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका राइट आंसर रहेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज रिलेशनशिप बिटवीन, क्या दिया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं उसमें जो रिटर्न आता है एक क्या आप किसके बीच में रिलेशन बताता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लोन में
नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में, ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स में, या ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल असेट्स में। तो 21 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में रिलेशन बताता है। जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में रहता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नोन एज, जो रिटर्न रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, रिटर्न ऑन फिक्स असेट्स, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। तो 22 का राइट आंसर क्या जाएगा, हम लोग को जो रिटर्न आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स क्या, जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर जो रिटर्न आता है उसे हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन, डेप्ट इक्विटी रेशियो में जो रिलेशनशिप रहता है वो कैसा रहता है, शॉर्ट टर्म डेप्ट एंड इक्विटी में, लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी में, करंट लायबिलिटीज एंड शेयर कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो 23 का राइट आंसर क्या जाएगा, किसके बीच में रिलेशन रहता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो में। डेप्ट इक्विटी रेशियो में रिलेशन रहेगा लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड इक्विटी के बीच में। डेप्ट सर्विस रेशियो शो, डेप्ट सर्विस रेशियो क्या शो करता है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डेप्ट सर्विस एबिलिटी, या लिक्विडिटी पोजीशन। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेप्ट सर्विस एबिलिटी क्या करता है, शो करता है। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ए प्रोपर्शन बिटवीन, डिविडेंड पे आउट जो रेशियो रहता है वो किसके बीच में प्रोपर्शन बताता है, डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर में, या प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर में, या इक्विटी डिविडेंड एंड इक्विटी कैपिटल में, या टोटल डिविडेंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो जो डिविडेंड पे आउट रेशियो रहता है प्रोपर्शन बिटवीन किसके बीच में प्रोपर्शन बताता है। तो 25 का राइट आंसर क्या जाएगा, डिविडेंड पर शेयर्स एंड अर्निंग पर शेयर्स के बीच में रिलेशन बताता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ए प्रोपर्शन बिटवीन डिविडेंड पर शेयर्स एंड अर्निंग पर शेयर। ऑपरेटिंग रेशियो इज ए प्रोपर्शन बिटवीन, ऑपरेटिंग रेशियो का किसके बीच में रिलेशन रहता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड परचेस में, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेल्स में, टोटल कॉस्ट एंड सेल्स में, नेट प्रॉफिट एंड सेल्स में। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेल्स के बीच में रिलेशन बताता है। ऑपरेटिंग रेशियो इज ए प्रोपर्शन बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेल्स। शेयर होल्डर्स इक्विटी डज नॉट इंक्लूड, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी रहता है उसके अंदर डज नॉट इंक्लूड, इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इक्विटी शेयर तो आएगा ही, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, इसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम लोग लेस करते हैं। तो क्या आ जाएगा, डिबेंचर इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग टोटल 27 MCQ कवर अप किए। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो MCQ है वो करेंगे। थैंक यू सो मच।